स्टार्ट करने लगे 9th क्लास का, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो पहला क्वेश्चन ही हमारे पास है व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी मैट्रिक्स सी, इस तरह ये कॉलम दिए हुए हैं 3 और 1, 2 और 4 कॉलम दिए हुए हैं, और 3 2 और 1 4 रोज दी हुई हैं। ऐसी अरेंजमेंट जो कॉलम और रोज के अंदर हो और नंबर्स हो ब्रैकेट्स में घेरा हुआ हो, उनको उसे मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल है, कोई ऐसी अरेंजमेंट, दोबारा समझा देता हूँ मैं कि कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जो रोज और कॉलम के अंदर हो और उनको ब्रैकेट्स में घेरा हो, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह सिंपल है, बी मैट्रिक्स भी इसी तरह, सी भी इसी तरह, ठीक है। इसमें भी 2 रोज दी हुई हैं और इसमें 3 रोज दी हुई हैं, ठीक है। इसमें 2 रोज दिए हैं, 2 ही कॉलम दिए हुए, इसमें 3 रोज दी हुई और 2 कॉलम दिए हुए। ये हमारा क्लियर होगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है वो बता दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 1.1 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया होता है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपने ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। और वो कैसे लिखते हैं, हमने पहले इसकी रोज काउंट करनी है और फिर कॉलम, पहले रोज और फिर कॉलम काउंट करने हैं और उनको बाय की शक्ल में लिखकर इसका ऑर्डर लिखना है। पहले काउंट करते हैं, रोज कितनी है 1 2 लिखा, बाय और कॉलम कितने हैं 1 2 बाय 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 2 बाय 2। इसी तरह अगर कोई और एग्जांपल ले लें, मैट्रिक्स बी ले लें, 1 2 3 4 5 6, एक रोज 2, और इसी तरह कॉलम देखें 1 2 और 3। पहले जिस तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले रोज लिखनी है, रोज कितनी है 2 बाय कॉलम कितने हैं 3, ठीक है। ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा क्लियर होगा क्वेश्चन। इसी तरह आगे हमारा नेक्स्ट है इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स चेक करने के लिए 2 कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर अभी हम बता चुके हैं कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर सेम हो। पहली कंडीशन इसकी आ गई कि बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर और दूसरी कंडीशन इसकी है कि बोथ मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, ऑलवेज सेम, ठीक है। बोथ मैट्रिसेस corresponding entries are equal। 2 कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर, कि 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं। उसका पहली बात तो ये है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए आपस में,
तभी वो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। जिस तरह अगर हम पहली कंडीशन इसकी बात करें कि मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर, पहली में बात कर रहा है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। इसका ऑर्डर से चेक कर दें, ये रो 1 रो 2, इस तरह जब कॉलम की बात आए कॉलम 1 कॉलम 2, दो रोज हैं और दो ही कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या बनता है 2/2, ठीक है। इसी तरह जब इसका ऑर्डर चेक करें, इसका भी ऑर्डर 2/2 बनेगा। और इसका भी ऑर्डर 2/2 बनेगा, 2 रोज और 2 कॉलम, ठीक है। पहली शर्त जो हमारी कंडीशन है पहली, वो तो तीनों पे अप्लाई हो रही है और तीनों पे आ रही है अप्लाई, ठीक है, सही। और दूसरी बोथ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दूसरी शर्त ये है कि वो कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। पहले में जिस तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, ये जो अंदर वैल्यूज दी हुई हैं, रियल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 2 3 7 9, इधर दिया हुआ है 0 3 2 1, इधर दिया 2 3 7 9। हमारा जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स सी है, इसका ऑर्डर भी सेम है 2/2, ठीक है, सी का भी 2/2 है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी यार सेम है, ठीक है। और इसलिए इधर लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू सी, यानी कि A मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ C, ठीक है, कि जो मैट्रिक्स A है वो इक्वल है मैट्रिक्स C की। नेक्स्ट हम फर्स्ट टाइप्स पे आ जाते हैं इसकी कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैव ओनली one row is called row matrix। row matrix, a matrix have only one row is called row matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखेंगे इधर रो की बात हो रही है, सिर्फ कॉलम की नहीं बात हो रही, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो लेकिन रोज एक हो, ठीक है, इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स एक बार रख लिया 3 2 1, ये देखिए सिंपल वन रो बन रही है, कॉलम 1 2 3, हमने कॉलम देखने नहीं है क्योंकि बात हो रही है रो मैट्रिक्स की, तो एक रो बन रहा है, रो बन रही है, ठीक है। ये एग्जांपल होगी रो मैट्रिक्स की। फर्दर इसकी एग्जांपल और देख लेते हैं कोई 2 1 4 3, ठीक है, इसमें भी एक रो है, कॉलम चाहे 4 बन रहे हैं लेकिन रो एक ही है। बात हो रही है सिर्फ रो मैट्रिक्स, ओनली वन रो, ठीक है, ये हमारी होगी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या है। What is column matrix? A matrix have only one column is called column matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम आए, रोज चाहे जितनी मर्जी हो, रो से हमें कोई मतलब नहीं है, इधर हम बात कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम आए उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3,
रोज आ रही है 1 2 3, लेकिन कॉलम सिर्फ एक, हमें बात हो रही है सिर्फ कॉलम की, तो वन ओनली वन कॉलम, तो ये एग्जांपल होगी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की। ठीक हो गया। इस तरह अगर फर्दर इसकी एग्जांपल कोई और देख लें तो चाहे इस तरह आ जाए फिर भी कॉलम एक ही है, रोज चाहे दो है लेकिन कॉलम एक ही है, इसलिए ये भी मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस आ रहे हैं, या स्केयर मैट्रिक्स, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर सेम हो। ठीक है। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स if both matrices have same order। ऐसे मैट्रिक्स हम स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं कि जिसका ऑर्डर सेम हो, और ऑर्डर सेम हो, और उसके ऑर्डर सेम का मतलब है कि उसके रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो। ठीक है। और इसकी एग्जांपल चेक कर लें। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 1 2। ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि कॉलम कितने हैं, इसके रोज है R1 R2, कॉलम C1 C2, दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम हैं, और इसका ऑर्डर जब दोनों आपस में सेम होगी, रोज और कॉलम, और ऑर्डर सेम होगा। ठीक है। इसे कहेंगे स्केयर मैट्रिक्स। जब रोज और कॉलम आपस में इक्वल होंगी तो अंडरस्टूड बात है कि वो आपस में ऑर्डर उनका सेम होगा, और वो होगा स्केयर मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास इधर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if matrix have order, matrix have number of rows is not equal to the number of column। के स्केयर मैट्रिक्स हमारे पास कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हो इक्वल दोनों, यानी कि उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें हमारे रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो। ठीक है। ना इक्वल हो, और जब इक्वल नहीं होगा तो उनका ऑर्डर भी सेम नहीं होगा। ठीक है। तो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। रेक्टेंगुलर इसकी एग्जांपल चेक कर लें। फॉर एग्जांपल एक एम मैट्रिक्स है 2 1 3 2 1 0। ठीक है। इसके कॉलम कितने हैं 1 2 3, और रोज कितनी है 1 और 2। इसकी रोज है 2 और कॉलम है 3, इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। ठीक है। तो ऑर्डर सेम नहीं है, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स भी होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix is called diagonal matrix. If at least any one entries of diagonal entries, any one entries are non-zero of diagonal entries. And non-diagonal entries are zero. डायगोनल मैट्रिक्स क्या कौन सा मैट्रिक्स होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन एंट्रीज आर नॉन जीरो ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। बात वो कर रहा है कि पहली बात उसने की क्या? स्केलर मैट्रिक्स। स्केल की फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये है कि ये स्केलर मैट्रिक्स तो होगा क्योंकि हमने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि ऑर्डर सेम हो, ठीक है, ऑर्डर सेम हो 3/3 स्लॉट बनता है, 3 ही रोज है और 3 ही कॉलम है, ठीक है, 3 रोज है और 3 ही कॉलम है। दूसरी उसके बाद आगे इसने कहा कि एट लीस्ट एनी वन एंट्रीज आर नॉन जीरो ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। वो कह रहा है कि ये वाली होती है डायगोनल एंट्रीज, वो कह रहा है एट लीस्ट एनी वन एंट्रीज, एटलीस्ट कह रहा है वो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम कि कोई एक वैल्यू डायगोनल एंट्रीज की जीरो के अलावा होनी चाहिए, और जो डायगोनल के अलावा है नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। ये नॉन डायगोनल है ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये जीरो होनी चाहिए। इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी कोई एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 1 0 इसमें क्या कहा कि इफ एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट एनी वन एंट्रीज आर नॉन जीरो ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ये हमारे पास डायगोनल, ये डायगोनल एंट्री एट लीस्ट यानी कि कम से कम एक, जीरो के अलावा, ये वैल्यू आ गई जीरो के अलावा, और ये है नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, ठीक है। ये भी हमारे पास आ गई डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास रह गई है दो, स्केलर और ना वीडियो लंबी होने की वजह से, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रह गई है स्केलर, आइडेंटिटी, और इसी तरह जो हमें पीछे मिस की हुई है नल मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, और 1.1 के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।